बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 22, क्लास FSC पार्ट 1, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट लिपिड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। सो बेसिकली लिपिड्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है: असाइल ग्लिसरॉल्स, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पेनॉइड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असाइल ग्लिसरॉल्स को इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। असाइल ग्लिसरॉल्स जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन ग्रुप है ऑफ लिपिड्स, कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल। कंपोजिशन देखते हैं सबसे पहले कि असाइल ग्लिसरॉल किससे मिलके बना होता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जब मिलते हैं तो असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होती है। मोस्ट वाइडली स्प्रेड होता है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में जो है पाया जाता है। असाइल ग्लिसरॉल इज़ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। हम इसको असाइल ग्लिसरॉल जो है हमारे पास वो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कहलाता है, और इसके अलावा इसे हम ट्राई ग्लिसराइड्स भी कहते हैं, जिसे हम न्यूट्रल लिपिड्स का नेम भी देते हैं। इसके 3 नाम है असाइल ग्लिसरॉल के, जिसे हम ट्राई ग्लिसराइड्स और न्यूट्रल लिपिड्स का भी नेम देते हैं। केमिकली अगर हम इसको डिफ़ाइन करें असाइल ग्लिसरॉल्स को, बेसिकली हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल्स जो हैं ईस्टर होते हैं फैटी एसिड्स के और अल्कोहल के। असाइल ग्लिसरॉल्स कैन बी डिफाइंड एज ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ईस्टर फॉर्मेशन अब हम देखते हैं कि हमने कहा कि ईस्टर हमारे पास जब ईस्टर और अल्कोहल मिलता है तो वो केमिकली हम उसको क्या नेम देते हैं, असाइल ग्लिसरॉल्स है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जो ईस्टर है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। बेसिकली एक अल्कोहल प्लस एक एसिड जब मिलता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, इन रिज़ल्ट ईस्टर फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ईस्टर बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये हैं अल्कोहल प्लस कोई भी एसिड जिसमें एसिटिक एसिड है। जब इनकी कॉम्बिनेशन होगी, फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल और ये एसिटिक एसिड है, तो इन रिज़ल्ट एक ईस्टर फॉर्मेशन होगी प्लस वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा। अब वाटर का जो मॉलिक्यूल एक रिलीज़ होगा उसमें OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से आएगा। ये आपके पास अल्कोहल है C2H5OH, अल्कोहलिक ग्रुप पर अटैच है OH यहाँ से रिमूव होगा फ्राम अल्कोहल, और जो हाइड्रोजन है वो फ्राम एसिड से जो है रिलीज़ होगी, और इन रिज़ल्ट हमारे पास कौन सा जो है वो बन जाएगा, ये हमारे पास एक ईस्टर बन जाएगा, डैट इज़ एन ईस्टर, और साथ वाटर का मॉलिक्यूल एक रिलीज़ हो जाएगा। नीचे वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है, और इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ से रिलीज़ होगा, अल्कोहल से, और जो हाइड्रोजन ग्रुप है फ्रॉम एन एसिड से रिलीज़ होगा, और इन रिज़ल्ट हमारे पास ईस्टर फॉर्मेशन होगी, यानी कि ईस्टर बनेगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ये हमने सिंपल जो है देखा कि हमारे पास जो ईस्टर है वो कैसे बनता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो बेसिकली हमारे पास जब 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं प्लस एक ग्लिसरॉल आपस में मिलते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन होती है, रिएक्शन होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं, और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स कितने होंगे, 3। फैटी एसिड का फार्मूला है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। उसके बाद हमारे पास ग्लिसरॉल का फार्मूला है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे HO ग्रुप आपको अटैच नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों कंबाइन करते हैं, और हमारे पास ईस्टर लिंकेज के थ्रू क्या बना देते हैं, ईस्टर बॉन्ड के थ्रू ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन करवाते हैं। सो ये हमारे पास है, सबसे पहले ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। फार्मूले में जो हमने कहा था वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे जब हमारे पास ये कौन कौन रिएक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल्स। तो ये हमारे पास 3 क्या हैं, फैटी एसिड्स हैं और ये ग्लिसरॉल है। अब जब ये रिएक्ट करेंगे, ये एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का और ये 3 फैटी एसिड है 1 2 3, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से, ग्लिसरॉल में से, और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आएगा, फैटिक एसिड में से रिमूव होगा, और एक ईस्टर बॉन्ड के नतीजे में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। यहाँ से OH और H जब निकल जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ O बच जाएगा, और जब O जो है वो कार्बन और दूसरी साइड से भी कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है O, तो उसे हम ईस्टर बॉन्ड का नेम दे देते हैं। सेम इसी तरह ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जब यहाँ से तीनों जो हैं OH और H मॉलिक्यूल निकल चुके हैं, वाटर के 3 मॉलिक्यूल रिमूव हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एक साइड से कार्बन और दूसरी साइड से कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है, और ये बॉन्ड इसमें ट्राई असाइल ग्लिसरॉल में 3 टाइम्स बनेगा। तो इस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्डिंग होती है, और इन रिज़ल्ट
3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। सो इस तरह से हमारे पास ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ये जो आपके पास बना है फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। इसकी फॉर्मेशन हमने देखी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फैटी एसिड्स के बारे में। फैटी एसिड्स अब हमारे पास जो हैं उनमें अगर हम बात करें तो हमारे पास जो उनका फार्मूला है उसमें कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने देखना ये है कितने कार्बन नंबर्स क्या हैं इसमें। कंटेन इवन नंबर जो है इन्वॉल्व होंगे। कार्बन नंबर 2 से 30 तक ऑलमोस्ट इनमें इन्वॉल्व होते हैं कार्बन के एटम। और स्ट्रेट चेन होती है जो कि अटैच होती है विद हाइड्रोजन। कार्बन एटम की चेन अटैच होगी हाइड्रोजन के साथ और साथ में एसिटिक ग्रुप लगा होगा जो कि COOH की फॉर्म में होगा, जिसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर एसिटिक ग्रुप से क्या बनता है, फैटी एसिड्स बन जाते हैं हमारे पास। और कार्बन के नंबर 2 से 30 तक वेरी करते हैं इन इवन नंबर्स, इवन नंबर में ही हमारे पास होंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की टाइप्स कितनी हैं हमारे पास? बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड को। सैचुरेटेड में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होती है इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है घी वगैरह की, और ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और मोस्टली ये एनिमल की बॉडी में सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो इनमें डबल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड वेरी करती है अप टू 6 नंबर तक। ऑयल्स होते हैं ये हमारे पास जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, लिक्विड होंगे ये एट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे, और ये मोस्टली इन प्लांट्स में अक्कर करते हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट भी था बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और फैटी एसिड्स के। हमारे पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और जो अनसैचुरेटेड हैं उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारे पास सम एग्जाम्पल्स ऑफ फैटी एसिड्स के। फैटी एसिड्स की एग्जाम्पल क्या है? इनमें हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाता है, ब्यूटेरिक एसिड आ जाता है, पाल्मिटिक एसिड एंड ओलिक एसिड। अब इनमें कार्बन नंबर वेरी करते हैं। एसिटिक एसिड की बात करें तो कार्बन जो है वो 2 प्रेजेंट होंगे, साथ हाइड्रोजन, और फिर हमारे साथ उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH की फॉर्म में। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड का फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड, इसमें कार्बन 4 होंगे और एंड पे हाइड्रोजन प्लस COOH अटैच होगा। पाल्मिटिक एसिड में कार्बन 16 होंगे, ओलिक एसिड में कितने कार्बन मौजूद होंगे, 18 कार्बन। सो दीज आर दी फार्मूलाज ऑफ दी फैटी एसिड्स। आपको इसको लिख सकते हैं कार्बन नंबर लिख के और साथ हाइड्रोजन और COO और H लिख के फार्मूला जो है वो आप राइट कर सकते हैं इनका। नेक्स्ट अब हमारे पास जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो लाइटर होते हैं देन वाटर से। जो हमारे पास फैट्स हैं और जो ऑयल्स हैं वो पानी से हल्के होते हैं, इनकी जो ग्रेविटी है वो स्पेसिफिक होती है ऑलमोस्ट 0.8। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन नहीं होते, बट सम जो हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं एट स्पेसिफिक कंडीशन, या फिर जब हम उनको स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन हो जाते हैं कुछ, बट दे आर यूजुअली नॉन क्रिस्टलाइन। सो दीज आर दी अबाउट फैट्स एंड ऑयल्स। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। और लिपिड्स में हमने सबसे फर्स्ट क्लास को जो है आज हमने डिस्कस किया असाइल ग्लिसरॉल को। होप सो कि आपको होल लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू योर लेक्चर और सब्जेक्ट, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।